हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका मॉडल पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 है कि दो लगातार सम संख्याओं का मसा होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दोस्तों दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 4। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैं अभी जो समझा रहा हूँ आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैं जिस तरीका से आपको बता रहा हूँ आप हमारे बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक कहा क्या रहा है दोस्तों, दो लगातार सम संख्या। ठीक है, तो आपको सम संख्या पता है। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि हम यहाँ पर 2 और 4 लेते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारा क्या है दोस्तों, सम संख्या है। ठीक है, और ये हमारा लगातार सम संख्या है। ऐसा नहीं कि 2 के बाद 4 लिखे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 और 6 तो सम संख्या है पर वो लगातार नहीं है। ठीक है, अगर आप 4 और 6 लिखिएगा तो ये आपका लगातार संख्या है। ठीक है, अगर आप 6 8 लिखिएगा तो ये आपका लगातार संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीका से आप क्या लिखिएगा, 8 के बाद आप 10 12 लिखिएगा तो ये भी आपका लगातार संख्या है। ठीक है, यानी कि आप 8 10 लिखिएगा वो भी आपका लगातार संख्या है। कहने का मतलब हुआ कि आपको दो लगातार सम संख्या लेना है और उसका HCF बताना है क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको निकाल के बता देता हूं, उसके बाद में आपको शॉर्ट पे समझा दूंगा कि दो लगातार सम संख्याओं का मशक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर अभी उदाहरण के लिए हमने क्या लिया है, 2 और 4 लिया है। ठीक है, अब इसका मसा आप निकालोगे तो 4 में क्या करोगे, 2 से भागा दोगे तो 2 दूनी 4 जो है कट गया। ठीक है, कटने के बाद दोस्तों आपको पता है कि जो काटता है वही आपका मसा कहलाता है। ठीक है, तो इसका मसा की बात करें तो कितना आया दोस्तों, 2 आया ना। तो इसका मतलब हो गया कि दो लगातार सम संख्याओं का मसा जो है 2 होता है। कितना होता है दोस्तों, 2, जो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे कि सर आपने तो 2 4 लगातार सम संख्या ले लिया, उसका मसा निकाला तो 2 आ गया, लेकिन आप अगर 4 6 लेते हैं तो क्या आता है, तो देखिए हम निकाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 6 है, यहाँ पे 4 है, आप क्या करेंगे, 4 एकम 4 लगाएंगे, शेष बचेगा 2। ठीक है, अब ये 2 बच गया तो यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ 4 लाएंगे ना, तो कितना मतलब लगेगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 मरतबे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका मसा कितना आया, 2 आया ना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में जरूर आया होगा। सॉरी, यहाँ पे 4 लिखा गया। ठीक है, अब बाकी दोस्तों अगला नेक्स्ट संख्या की बात करें, कोई बड़ा सा अंक लेकर देखते हैं। ठीक है, जैसे 50 और 52 लेकर देखते हैं। ठीक है, 50 और 52, अब इसका मसा निकालेंगे क्योंकि ये भी तो दो लगातार सम संख्या है ना। तो मैं आपको बस समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। तो किसी भी दो लगातार सम संख्या का मसा निकालेंगे तो वो दोस्तों 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 52 और 50 का हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 50 से कम 50 लगेगा, बचेगा कितना दोस्तों, 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, आप 50 को उतारोगे। ठीक है, तो लगाओगे तो लगेगा 2 दूनी 4। ठीक है, क्या लगेगा, 2 दूनी 4 लगेगा, 5 में 4 गया, 1 ऊपर से उतरेगा 0। अब यहाँ लगाओगे तो कटेगा 2 5 10। ठीक है, तो देखो काट दिए ना, कौन काटा, 2 ही ने काटा, यानी कि इसका भी मसा कितना है दोस्तों, 2 आया। ठीक है, तो मेरा समझाने का मतलब यही था कि आप किसी भी दो लगातार सम संख्या का मसा निकालेंगे तो उसका क्या आएगा दोस्तों, 2 ही आएगा। क्या आएगा, मसा 2 ही आएगा। ठीक है, तो दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इस तरीका से आपको समझना था। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसी तरीका से किसी भी दो लगातार सम संख्याओं का मसा निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।